जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे थे स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और हमारा पुरस्कार व सम्मान का दोस्तों ये दूसरा पार्ट है। और दोस्तों इसमें भी हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, यानी टोटल आपके 60 क्वेश्चन इस टॉपिक से होके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि साथियों आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट में ज्ञान आरबीएल के। यहाँ पे जब जैसे आते हैं दोस्तों, ये देखिए प्रैक्टिस सेट का हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। यहाँ जा करके आप सारी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसको डिटेल में पढ़ना दोस्तों, सबसे पहले ये कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करिए। दोस्तों मात्र 23 वीडियो है और यहीं से पिछली बार दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके फंसे थे, तो इससे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा स्टैटिक जीके 2.0 यानी अपडेटेड वर्जन है। चलिए, इसके अलावा संविधान देख लीजिए, करंट अफेयर की क्लासेज आपको यहाँ से मिल जाएंगी, भूगोल मिल जाएगा, संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा। जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ, आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे जाइए। जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको ये संविधान की ई बुक है, भूगोल है, आपका संपूर्ण भारतीय इतिहास है। इन सब की ई बुक्स आपको मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में। ठीक, 50 रुपये में आप ले करके इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा करके पेमेंट करने के बाद। ठीक है, और ये हमारा स्टैटिक जी के दोस्तों अपडेटेड वर्जन है यूपी पुलिस के लिए, मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। और ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल, मात्र 50 रुपये में। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर बैच है 199 का, और हमारा ये सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए 399 का। ठीक, ये भी आप ले सकते हैं। और साथियों ये है आपका स्ट्रेटेजी के जो आप 23 वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों, वो उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में कैसे मिलेगा, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। या फिर दोस्तों आप इस नंबर पर 99 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमें ये हमसे भी ले सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों, कॉल मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो मेरे दोस्तों आज पुरस्कार व सम्मान का दूसरा पार्ट होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो साथियों आपको पता है पहले और अंतिम खिलाड़ी एक ही हैं। कौन है दोस्तों, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इन्हें कब दिया गया दोस्तों, 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दी एकमात्र खिलाड़ी हैं, पहले नहीं, मतलब अभी तक किसी और खिलाड़ी को दिया ही नहीं गया। और सबसे कम उम्र के पाने वाले खिलाड़ी भी हैं। ठीक, सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति भी हैं। कौन, सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना दोस्तों। मेजर ध्यानचंद आपको पता होगा, हॉकी के जादूगर है दोस्तों। इन्हीं के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को। विश्वनाथ आनंद दोस्तों आपको पता होगा, कैरम के चेस के प्लेयर हैं। ठीक, मिल्खा सिंह दोस्तों आपको पता होगा, ये दोस्तों दौड़ से संबंधित हैं। ठीक है, एथलीट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। पत्रकारिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साथियों कौन सा पुरस्कार आपके दिया जाता है। तो दोस्तों कौन सा जाता है, तो यार रखिए दोस्तों, भारतीय साहित्य पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार आपको दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। साथियों यार रखिए, इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी, रामनाथ गोयनका पुरस्कार की शुरुआत जो थी दोस्तों, वो 2006 से की जाने लगी है। ठीक है, चलिए अगला है पुलित्जर पुरस्कार विजेता। पुलित्जर पुरस्कार विजेता दोस्तों पहले भारतीय कौन थे। देखिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो आपको बता दें पहली चीज़ आप याद रखिएगा, पुलित्जर देते किसमें, तो ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्या, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इसकी शुरुआत भी पूछता, तो 1917 से इसकी शुरुआत की गई। तो सबसे पहले दोस्तों भारतीय कौन थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। ठीक है, 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिए दोस्तों, किसे मिला था, गोविंद बिहारी लाल जी को मिला था 1937 में दोस्तों, उन्हें दिया गया था। तो कौन हो जाएंगे, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है मेरे दोस्तों, आपको भी पता होगा दोस्तों, ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों साहित्य के ये भी हैं, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे साथियों सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है। देखिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है, तो आपको बता दें कि 1965 में मलयालम कवि, अब मलयालम कवि कौन थे साथियों, याद रखिएगा कौन थे, जी शंकर कुरूप जी को मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और दोस्तों महिलाओं में आशा पूर्ण देवी जी को, ठीक है, तो महिला, ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी शंकर कुरूप जी को मिला था, ठीक है। चलिए किस भाषा का, मलयालम भाषा का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता, किसने दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीता था फिल्म निर्देशन के लिए। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। फिल्म निर्माता कौन थे जिन्हें ये सम्मान मिला है, तो याद रखिए दोस्तों कौन है, तो सत्यजीत रे हैं। कौन है दोस्तों, सत्यजीत रे हैं दोस्तों, इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत से संबंधित है। क्या है, फिल्म जगत से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और इन्हें 1992 में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड मिला था। 1992 में किसको, सत्यजीत रे को 1992 में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड मिला था। और दोस्तों 1992 में ही दोस्तों इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, यानी कि भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। और 1984 में इन्हें दोस्तों क्या मिला था, 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है अगर ऑस्कर अवार्ड की, किसकी दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की मेरे दोस्तों, तो 2024 वाले ऑस्कर अवार्ड में पहले भी समझा चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वैसे दोस्तों बता दूं 2024 में किस फिल्म को मिला है ऑस्कर अवार्ड, तो 2024 में मिला है दोस्तों ओपेनहाइमर, क्या, ओपेनहाइमर को मिला है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, ये सभी मिले हैं। किसने लिखा है, इसके निर्देशक कौन है ओपेनहाइमर मूवी के, तो दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन, है ना। ये दोस्तों याद रखिएगा 2024 का इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है इस मूवी के लिए, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा। चलिए अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा सिनेमा हॉल से, ठीक है, सिनेमा से संबंधित है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा संबंधित है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला, तो देविका रानी को। किसको मिला है, देविका रानी जी को ये सबसे पहले मिला है। और ये भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। चलिए अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, देविका रानी। मैंने बता दें दोस्तों, अभी बताया हूं, तो देविका रानी जी को सबसे पहले मिले। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये चलिए याद रखिएगा, देविका रानी को मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दुश्मन की उपस्थिति में स्थल जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। आपसे पूछेगा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक है यार। के देखिए आरआरबी और ग्रुप डी दोनों में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो साथियों सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, तो आपको पता होगा परमवीर चक्र। जैसे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, सम्मान कौन सा है भारत में, वैसे दोस्तों सर्वोच्च वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। और दोस्तों इस पदक की शुरुआत कब से की गई, 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम बताइए, ठीक है। तो कौन सा मेरे दोस्तों होगा, बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा कि अंग्रेजी भाषा का सबसे बेहतरीन कौन सा होगा, तो मैन बुकर पुरस्कार। क्या होगा, मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगा। इसकी शुरुआत मेरे दोस्तों कब से हुई है, 1969 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 50,000 पाउंड की राशि भी दी जाती है, ठीक है, इसमें 50,000 पाउंड की राशि भी दी जाती है। चलिए अगला है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो साथियों बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी, तो मेरे दोस्तों इन चीज़ों को आपके दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अरुंधति राय। कौन, अरुंधति राय दोस्तों। अब देखिए
जो बुकर पुरस्कार है दोस्तों ये कितने लोगों को मिल चुका है भारतीयों को, तो 5। अब इनके नाम याद रखिए, रचनाएं और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक, मैं बताऊँगा। चलिए, तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें मिला बुकर पुरस्कार, तो ठीक है, वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल लिख लीजिए, नायपाल, ठीक है, वी.एस. नायपाल को मिला दोस्तों 1971 में। कब मिला? 1971 में। किस रचना के लिए? तो देखिए, इन ए फ्री स्टेट, क्या? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट है ना। दूसरे दोस्तों व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे थे दोस्तों सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, इनका नाम आपने सुना भी होगा, सलमान रुश्दी, है ना, रुश्दी, इनको मिला था दोस्तों, याद रखिएगा 1981 में। कब मिला? 1981 में। मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया, मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? मिड नाइट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, दो देख लिया। वी.एस. नायपाल को 1971 में, इन ए फ्री स्टेट के लिए, सलमान रुश्दी को 1981 में मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अब तीसरे आती है अरुंधति राय दोस्तों, अरुंधति राय दोस्तों, ये अरुंधति राय दोस्तों, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये क्वेश्चन अभी इस बार पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो अरुंधति राय, इन्हीं को मिला है, ठीक है। कब मिला है? तो दोस्तों इनको मिला है 1997 में। उसके बाद किसको मिला है? किरण देसाई जी को। चौथी कौन से जाए? किरण देसाई, किरण देसाई जी को मिला है, ठीक है। इनको कब मिला है? तो दोस्तों 2006 में मिला है। कब मिला है? 2006 में। रचना कौन सी थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्या? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, हेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंतिम बचते हैं कौन? अरविंद अड़िया। क्या होते हैं? अरविंद अड़िया दोस्तों, अरविंद अड़िया जी को मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इनको कब मिलता है? तो 2008 में, 2008 में। किसके लिए? द वाइट टाइगर के लिए, द वाइट टाइगर, सफ़ेद शेर ना, वाइट टाइगर के लिए मिलता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लोगों के नाम, उनकी रचनाएं और कब मिला। और सो अभी 2023 में जो लेटेस्ट मिला है, 2023 वाला जो मिला है, वो मिला है पॉल लिंच को, ठीक है। पॉल लिंच को किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग रचना है, ठीक है। पॉल लिंच, आपसे पूछ सकते हैं रचना किसकी है, क्योंकि करंट का है, तो पॉल लिंच को मिला है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ना, प्रॉफिट सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, इनको आप बिठा लीजिएगा दिमाग में। चलिए अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों आपको भी पता होगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सबसे पहले किसको मिला था, ठीक है। एकदम बहुत ही शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए ये चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। सबसे पहले किसको मिला था? विनोबा भावे जी को। किसको? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला सबसे पहले? विनोबा भावे जी को मिला है। अब किसके लिए दोस्तों? इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा, ठीक है। भूदान आंदोलन चलाने के लिए दोस्तों इनको मिला है, ठीक। कब मिला? 1958 में। कब मिला है? 1958 में। दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है और किरण देसाई जी को भी मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों रवीश कुमार को मिला था 2019 में, रवीश कुमार जी को भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किस खेल में करते हैं? किससे संबंधित है दोस्तों? खेल संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा खेल संबंधित दोस्तों। 2023 में मोहम्मद शमी को दोस्तों दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और याद रखिए इसकी स्थापना याद कीजिए 1961 में, और राशि कितनी मिलती? 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख रुपए दोस्तों मिलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ दोस्तों कब किया गया। देखिए इसमें डेट पूछ ली गई है, प्रारंभ कब किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता कोच को मिलता है, तो कब किया गया दोस्तों? ये चीज आपको पता होगा 1985 में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। कब? 1985 में। प्रतिष्ठित पुरस्कार द्रोणाचार्य की शुरुआत दोस्तों 1985 में की गई है, याद रखेंगे, बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? किस क्षेत्र में प्रदान किया था दोस्तों विक्रम साराभाई? आपको पता दोस्तों ये अंतरिक्ष के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। तो दोस्तों इनका बिल्कुल सही आंसर आप इसको समझ करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इनको हम क्या बोलते हैं? विक्रम साराभाई को हम क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का जनक बोलते हैं। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जाएगा, अंतरिक्ष आ रहा कहीं पे, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, ठीक है। यानी अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला है नॉर्मन ई बोरलॉग। अब देखिए इनको तो आप देख के समझ जाइए भैया, एक कृषि से संबंधित है, क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक है विश्व स्तर पर,
पर। भारत में एम एस स्वामीनाथन दोस्तों कृषि क्षेत्र में ही दिया जाएगा। देखिए ऐसी चीज़ें आपको समझना खुद से होता है, ठीक। इसमें दोस्तों 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो कृषि संबंधित अभी पूछ ले एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, तो वो भी दोस्तों कृषि से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है चिकित्सा सेवाओं के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। चिकित्सा के लिए दोस्तों आपको पता धन्वंतरी, क्या धन्वंतरी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। धन्वंतरी दोस्तों याद रखेगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर दोस्तों ये आपको पता विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा। पोरलाग दोस्तों ये आपका कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। कलिंग पुरस्कार दोस्तों ये भी दोस्तों आपको पता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपका धन्वंतरी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला है प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था। ग्रैमी दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, क्या ग्रैमी मेरे दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। ग्रैमी पुरस्कार किसको मिलता है, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। इसके लिए दोस्तों गाने वाले बहुत परेशान से रहते हैं कि भैया ये पुरस्कार एक बार जिंदगी में हाथ लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। तो ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए मिलेगा भैया, संगीत के लिए ही मिलता है, ठीक है। और पहला ग्रैमी पुरस्कार कब हुआ दोस्तों, 1962 में। कब हुआ, 1962 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया था दोस्तों, ग्रैमी नहीं। ग्रैमी किसके लिए, तो संगीत के लिए। पुलित्जर बिल्कुल नहीं दोस्तों, पुलित्जर पत्रकारिता के लिए। अर्जुन खेल के लिए। तो बचा कौन सा, नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए आरआरबी में पूछा गया है। अगला है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर वर्ष दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है दोस्तों, सूचना एवं और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दोस्तों हर साल ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपको दिमाग से देखना है दोस्तों, समझ के करना है, हर एक चीज़ को आपको समझते हुए करना है, ठीक। कोई चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए अगला है कि 1962 में स्थापित बीसी राय विधान चंद्र राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया था। दोस्तों कई बार बता चुका हूँ कि बीसी राय, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होंगी दोस्तों, हमने बताया था ये दोस्तों डॉक्टर हैं। क्या है, डॉक्टर। तो डॉक्टर का संबंध किससे हुआ, चिकित्सा से। आपको पता इन्हीं के जन्म दिवस को हम 1 जुलाई, इन्हीं के जन्म दिवस तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को इसीलिए हम डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं, चिकित्सक डे के रूप में मनाते हैं, चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन विधान चंद्र राय जी का जन्म हुआ था। और ये दोस्तों आपको बता दें बंगाल के, पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं ना। तो याद रखिएगा 1 जुलाई जीएसटी दिवस, चिकित्सक दिवस, और बीसी रॉय पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। और कब स्थापित हुआ, 1962 में। ये चीज़ भी आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाना दोस्तों प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग। देखिए एक बार मैंने कम्युनिटी में डाला था कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, लोगों ने क्या कर दिया कि युद्ध के क्षेत्र में डाल दिया। देखिए युद्ध नहीं, अब उन्होंने कलिंग मतलब दोस्तों उन्होंने मौर्य सम्राट के बारे में पढ़ा होगा, अशोक के बारे में, ठीक। उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था दोस्तों, उसी संबंधित ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कि कलिंग पुरस्कार मेरे दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं मिलता है। किसके क्षेत्र में मिलेगा दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि इसके क्षेत्र में मिलता है, कहाँ मिलता है। तो कलिंग दोस्तों जो है आपका किसके क्षेत्र में मिलता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। विज्ञान को अगर आप लोकप्रिय बनाते हैं तो कलिंग पुरस्कार मिलता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो विज्ञान क्षेत्र में मिलेगा। मगर देता कौन है, तो मेरे साथियों कौन देता है, यूनेस्को द्वारा। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों 1951 में। समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने देश से संबंधित है। 1951 में दोस्तों, ठीक है। भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष थे बीजू पटनायक। आप बीजू पटनायक को जानते होंगे दोस्तों, बीजू पटनायक की दोस्तों द्वारा दिए गए दान से ये चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय को मिस यूनिवर्स पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया। देखिए पहली चीज मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब से, 1952 से हुई है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों केवल 3 लोगों को ही भारत में मिल चुका है। पहली सुष्मिता सेन को दोस्तों मिला है बिल्कुल 1994 में, जब दोस्तों मेरे जब मेरा पैदा हुआ था 1994 में, तब मिला था, ठीक है। अब फिर उसके बाद लारा दत्ता को मिल चुका दोस्तों, कब मिला, 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। अब दोस्तों हरना संधू को भी मिला है, हरना संधू को और को मिल चुका है 2022 में। तो दोस्तों किसको नहीं मिला, सरगम कौशल को नहीं मिला। सरगम कौशल को भी क्या मिला है फिर, तो मिस वर्ल्ड का मिला है, मिस यूनिवर्स का नहीं। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों याद रखिएगा अभी 2024 में किसको मिला है, 2024 में बहुत ही विख्यात है, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2024 किसको मिला है, एलेजांड्रा, है ना, एलेजांड्रा, ठीक, मॉरिसा रोड्रिग्स को मिला है, ठीक है, एलेजांड्रा मैरिसा,
ठीक, मॉरिसा रोड्रिग्स को मिला है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, एज इनकी 60 साल है, सर्वाधिक उम्र की पाने वाले, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, रोड्रिग्स या करके याद रख लीजिएगा ना, इनको मिला है 2024 का, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों को मिल चुका है, भारतीय महिलाओं को, ठीक है, टोटल 3 लोगों को ही मिला है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, यहीं पर दोस्तों अब देख लीजिए, मिस वर्ल्ड हो चुका, मिस देखिए मिस यूनिवर्स हो चुका। मिस वर्ल्ड के बारे में बात कर ले तो मिस वर्ल्ड की बात करूँ दोस्तों, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक 7 महिलाओं को मिला भारत में। तो 7 महिलाओं कौन सी, पहली है रीता फारिया, बहुत पूछता है, पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, मिस वर्ल्ड कौन सी थी, रीता फारिया 1966 में, ठीक है। दूसरी दोस्तों ऐश्वर्या, दूसरी अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या, ठीक, ऐश्वर्या दोस्तों इनको भी मिल चुका है 94 में, ठीक, 1994 में। फिर दोस्तों डायना हेडन, शायद इनका नाम भी नहीं जानते हो आप लोग, डायना है, ठीक है, डायना हेडन है, तो 1997 में, ठीक है। उसके बाद युक्ता मुखी दोस्तों, युक्ता मुखी को मिला है 1999 में, ठीक। युक्ता मुखी के बाद दोस्तों आ जाती हैं प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा आप इनको जानते भी होंगे, सभी लोग जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में मिला है। उसके बाद मेरे दोस्तों आती है मानुषी छिल्लर, ये आपने दोस्तों नाम सुना ही होगा, मानुषी छिल्लर दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध थी, ठीक है, और इनको 2017 में दिया गया, 2017 में। और दोस्तों लास्ट थी सरगम कौशल, जो हमने डी ऑप्शन दिया था, सरगम कौशल, इनको मिला है 2022 में। टोटल 7 लोग हो चुके हैं, ठीक है, इनको मिला है मिस वर्ल्ड। चलिए अगला है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो साथियों 2023 से किया गया है किसको, तो दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है, गीता प्रेस, देखिए इनको 2023 का मिला है। और दोस्तों इनको मिला है शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों 2022 का मिला। दोस्तों इन्हें हम बांग्लादेश का राष्ट्रपिता या बंग बंधु कहते हैं, ठीक है। उसके पहले दोस्तों 2021 का किसको मिला था, कासूब बिन सईद उस सैद को, ठीक। और दोस्तों पहला किसको मिला है, जूलियस नारेरे को, ठीक है। तो 2023 का गीता प्रेस गोरखपुर को दोस्तों, यहाँ से धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, ठीक है, जैसे रामायण हो गया, भागवत हो गया ना। चलिए अगला है दोस्तों, क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करें। पहला है कि ओपेनहाइमर को बेस्ट मूवी अवार्ड, ठीक है, बेस्ट मूवी अवार्ड किस किस चीज़ का, तो ऑस्कर बेस्ट मूवी अवार्ड ओपेनहाइमर को मिल चुका है, गोल्डन ग्लोब का मिल चुका है, बाफ्टा पुरस्कार का मिल चुका है 2024 वाले। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ओपेनहाइमर ने इस बार तीनों अवार्ड जीत लिए हैं बेस्ट मूवी में, चाहे ऑस्कर अवार्ड हो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो, बाफ्टा पुरस्कार हो, तीनों जो है इसने अपना दोस्तों परचम लहराया, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एक्टर में दोस्तों, इन्हें ऑस्कर का भी मिल चुका है, गोल्डन ग्लोब का भी मिल चुका है, बाफ्टा पुरस्कार का मिल चुका है 2024 में, बिल्कुल सही। क्रिस्टोफर नोलन दोस्तों ओपेनहाइमर मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है ना, इनको ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब भी मिला, बाफ्टा भी मिला, बिल्कुल सही दोस्तों, तीनों सही। यानी कि ओपेनहाइमर दोस्तों आपसे पूछेगा कि ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता, ओपेनहाइमर मूवी ने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता 2024 का, ओपेनहाइमर ने। बाफ्टा पुरस्कार 2024 किसने जीता, ओपेनहाइमर ने, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता, सिलियन मर्फी ने, है ना। उसी प्रकार तीनों का दोस्तों, ये तीनों चीज़ें रखेंगे, ये सभी सही हैं। चलिए अगला है कि वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया दोस्तों, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्ति कौन कौन से, तो मैं आपको बता दूं, वैजंती माला दोस्तों आपको पता है ये हीरोइन थी पहले, है ना, तमिलनाडु के। चिरंजीवी को मिला दोस्तों आंध्र प्रदेश के। वेंकैया नायडू दोस्तों आपको पता है ये अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष थे, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के। बिंदेश्वरी पाठक को दोस्तों बिहार के हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम दोस्तों तमिलनाडु। इन 5 लोगों को दोस्तों मिला है क्या, आपका पद्म विभूषण। तो आपको बता दो टोटल दोस्तों कितने लोगों को क्या मिला है, तो 5 लोगों को पद्म भारत रत्न दिया गया है, 5 को पद्म विभूषण मिला है, 17 को पद्म भूषण मिला है, 110 को पद्मश्री मिला है 2024 में। ये चीज़ें भी आपको समझ के रट लेना है, समझ लेना है, ठीक है। 5 को भारत रत्न, 5 को पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण के बारे में बता चुका हूँ, भारत रत्न के बारे में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, ठीक है, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित कौन है दोस्तों, 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए। दोस्तों याद रखिएगा 2023 का पुष्पा भारती को यादें और यादों के लिए। दोस्तों 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए, और 2021 का दोस्तों असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए, ठीक है, व्यास सम्मान, ठीक है। चलिए 1991 में स्थापना। चलिए अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है दोस्तों, कितनी भाषाओं के लिए, केवल हिंदी के लिए बिल्कुल नहीं, 8वीं सूची की 22 भाषाओं के लिए दोस्तों ये भी नहीं, 24 भाषाओं के लिए, बिल्कुल सही दोस्तों, 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, अंग्रेजी और राजस्थानी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गौरी लंकेश पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार, गौरी लंकेश पुरस्कार, ये सभी दोस्तों किस में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में। फिल्म में दोस्तों आपको पता है ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्लोबल है ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया, इसके अलावा दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गए, ये चीज़ें। खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गए खेल के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। तो पत्रकारिता दोस्तों गौरी लंकेश हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला है, पुरस्कार व उनकी शुरुआत से संबंधित अशुद्ध कथन कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड 1958 दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑस्कर अवार्ड 1929 बिल्कुल सही है, रायमन मैग्सेस दोस्तों पुरस्कार 1958 बिल्कुल सही दोस्तों, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला था भूदान आंदोलन के लिए। दोस्तों नोबेल पुरस्कार आपको पता 1901 में शुरुआत हुई थी, 1906 में नहीं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो साथियों ये चीज़ें आप समझ पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए अब दोस्तों जिनको चाहिए हमारी ये ई बुक दोस्तों, जाइए हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर, वहाँ से जाकर के दोस्तों इस ई बुक्स को आप ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में, आप सभी के लिए उपलब्ध है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।